गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के पार्ट 3 में पीनियल ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में और पैराथायराइड ग्लैंड और इनसे रिलीज होने वाले सभी हार्मोन्स और इनका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इनकी लोकेशन क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और मैं हूँ डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज के टॉपिक को। अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है और आप जानते ही हैं कि मास्क बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखें। और जो कंडीशन है, आप जानते हैं वेदर कंडीशन जो है हमारा, जो सीज़न भी चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो अपना ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीनियल ग्लैंड को। और आप जानते हैं पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, ये सभी हमारे ब्रेन में होते हैं लोकेटेड। और इसकी जो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन है बेसिकली ये होती है, हमारा जो फोर ब्रेन है बिल्कुल ठीक इसके पीछे डॉर्सल साइड में ये लोकेटेड होता है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड से आप जानते ही हैं कि इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है बेसिकली इसकी वजह से बॉडी में एक सेल्स की प्रोडक्शन होती है जिन्हें हम कहते हैं मेलानोसाइट सेल्स। जब ये मेलानोसाइट सेल्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं और फाइनली हमारे स्किन में जाती हैं, तो इसकी वजह से हमारे स्किन का पिगमेंटेशन होता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है कंट्रोल द स्किन कलर और पिगमेंटेशन। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। लेकिन इसके अलावा पीनियल ग्लैंड के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है, और कुछ मेटाबॉलिज्म को भी हमारी बॉडी में कंट्रोल करना। आप जानते हैं कि हम रोज़ सोते हैं और जागते हैं और अचानक हमारी 8 घंटे के बाद में नींद है वो कंप्लीट हो जाती है और सुबह हम 4 या 5 बजे जाग जाते हैं। इसके पीछे क्या काम करता है? बेसिकली इसके पीछे हमारी बॉडी में फिक्स एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि हमारे स्लीप और वर्क साइकिल को कंट्रोल करती है, जिसे हम डायूरेनल रिदम या 24 आवर साइकिल भी कहते हैं। ये साइकिल भी बेसिकली पीनियल ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। ओके, तो इसीलिए हमें रात होते ही नींद आना शुरू हो जाती है और दिन होने जैसे ही दिन होता है, स्टार्ट होता है, सनराइज़ होता है, हमें हमारी नींद पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और हम जाग जाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारी बॉडी में डिफेंस कैपेबिलिटी को भी कंट्रोल करने में पीनियल ग्लैंड का ही रोल है। आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा सर्वे आया था कि जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं या फिर जिनकी ज़्यादातर जो वर्किंग शिफ्ट होती है नाइट में होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा लाइट के अंदर नाइट के समय जाग कर के काम करते हैं, तो उसकी वजह से बेसिकली उनका जो ये स्लीप वर्क साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाता है और बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फाइनली उसका अफेक्ट पड़ता है हमारे दूसरे ग्लैंड्स पे, जिसकी वजह से डिफेंस कैपेबिलिटी वो कम हो जाती है। और फाइनली ऐसे लोग जो ज़्यादातर रात को जागते हैं उनके अंदर हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज़ ज़्यादा होने के चांसेस है। इसके अलावा किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो होने के चांसेस है। इसके अलावा उनमें बाल्डनेस डेवलप होती है, उनके सर के बाल उड़ जाते हैं। इसके अलावा उनके पैरों में स्वेलिंग की डिजीज़ है, वो स्वेलिंग होना, इडिमा होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ में ट्यूबरक्लोसिस और दूसरी जो चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी में डिफेंस कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए जो रात बनाई है वो सोने के लिए बनाई है और दिन है वो हमारे जागने और काम करने के लिए बनाए। तो हमें इस नेचुरल साइकिल को भी फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फीमेल्स में भी ये कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ज़्यादातर जो फीमेल्स नाइट शिफ्ट में ज़्यादा काम करती हैं और स्लीप पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और फाइनली उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो डेवलप जो है उनमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका रोल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी है। तो पीनियल ग्लैंड के फंक्शंस आप जान ही गए हैं, इसकी लोकेशन और इसका हार्मोन मेलाटोनिन। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी पॉइंट्स को एज ए नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे थ्रॉट में लोकेटेड होता है। ये ट्रैकिया के दोनों साइड, आप देख सकते हैं ट्रैकिया के दोनों साइड में है लोकेटेड होता है। बेसिकली इसके अंदर ये छोटी छोटी लोब्स नज़र आ रही हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं। बेसिकली दीज आर लोब्स और वी कैन कॉल इट लोब्यूल्स ऑल्सो। इन लोब्यूल्स के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। ओके, तो हम लोकेशन जान गए कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, ट्रैकिया पर है, थ्रॉट में दोनों साइड में। इसके अलावा कंपोज होते हैं फॉलिक्यूलर सेल से। इन फॉलिक्यूलर सेल्स के कंबाइन होने से ये लोब्स बनती हैं। ओके,
और इससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं T3 एंड T4, और ये T3 T4 को ही हम कलेक्टिवली कहते हैं थायराइड हार्मोन। ओके, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं T3 T4 की फुल फॉर्म। बेसिकली T3 की फुल फॉर्म है ट्राई आइडोथायरोनाइन हार्मोन, एंड T4 को जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है, इससे जनरल नेम भी है टेट्रा आइडोथायरोनाइन हार्मोन। ओके, तो इसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। तो T3 और T4 को ही कलेक्टिवली हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। इसका मेजर रोल क्या है आप जानते ही हैं कि इसका मेजर रोल है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ओके, तो बहुत बड़ा रोल है इसका, इसके बिना हमारी बॉडी में कुछ नहीं हो सकता है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अलावा ये रेगुलेट करता है हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं। बट अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, ये BMR रेट चेंज हो जाए, तो आप जान सकते हैं आपकी बॉडी में क्या होगा। कुछ बॉडी में कुछ केमिकल्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप सुनते हैं कि कुछ लोगों में हमें कमजोरी फील हो रही है जबकि उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है। बेसिकली कारण क्या है, उनकी बॉडी में कुछ BMR रेट में चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ही उनको कुछ दूसरे सेकेंडरी इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करना है। ओके, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपने कभी किसी को देखा है जिसे थायराइड होता है, बेसिकली उनके चेहरे पर स्वेलिंग रहना स्टार्ट हो जाती है और बॉडी के ऊपर एक पूरे बॉडी पार्ट्स पे, बेसिकली हाथों पर, पैरों पर और टमी पर स्वेलिंग रहने लगती है। बेसिकली ये इट इज़ जस्ट लाइक ऑफ इडीमा, एक स्वेलिंग एक टाइप की जिसमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो है बॉडी में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी की वजह से स्वेलिंग जो है स्टार्ट होती है, और कई बार बॉडी वेट भी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, हाइपोथायरिडिज्म एंड हाइपरथायरिडिज्म में दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है RBC फॉर्मेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, यानी RBC फॉर्मेशन, जिसे थायराइड होता है, आप उसके फेस को देखिए, उसका फेस थोड़ा पेल येलो नज़र आएगा आपको। ठीक है, अगर आपको पता है कि किसी को थायराइड है, आपका फेस देखेंगे आपसे पता लगेगा कुछ पेल येलो नज़र, इसका मतलब उसमें RBC प्रोडक्शन है वो कम हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे रोल है थायराइड ग्लैंड के नॉन फंक्शनिंग का ही। ठीक है, इसके अलावा जो ये फोलिकुलर सेल्स हैं थायराइड ग्लैंड में, ये एक हार्मोन और सिक्रीट होती है जिसको हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, मेंटेन करेगा, जिससे हमारी बॉडी में सभी जगह कैल्शियम का रेगुलरली सर्कुलेशन होता रहे। ठीक है, क्योंकि यह हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो इसीलिए हम कहते हैं हाइपोकैलेमिक हार्मोन। हाइपो मीन्स होता है कम करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसलिए जो थायरोकैल्सिटोनिन क्या है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के साथ में इसका मेन फंक्शन है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए जान लेते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है ये बिल्कुल आप जानते हैं कि थ्रोट में, ट्रैकिया के दोनों साइड में है, और जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वो इसके ठीक पीछे, ट्रैकिया की पिछली साइड में पी साइज में 4 ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि लोकेटेड होते हैं, जिन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। मैं आपको इनकी इमेज भी शो करूंगा और उनके नोट्स हैं वो आप स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, थायराइड ग्लैंड को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन अगर क्या हो, अगर थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है वो प्रॉपर ना हो तो क्या होगा। बेसिकली क्या होता है कि अगर कुछ लोगों की डाइट के अंदर आयोडीन की डिफिशिएंसी होती है, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा जो पहाड़ी रीजन है वहाँ देखने पे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उतनी हाइट के ऊपर जो मिनरल्स हैं वो कम हो जाते हैं, आयोडीन है जो वाटर में भी कम हो जाता है, और वहाँ सॉल्ट बनता भी नहीं है। बेसिकली सॉल्ट तो हम प्लेन एरिया से ही ऊपर भेजते हैं। अगर ऐसी कोई व्यक्ति जिसकी डाइट में आयोडीन की कमी हो, तो बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है इसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और फाइनली इस हाइपोथायराइडिज्म की वजह से एक डिजीज़ कैरेक्टराइज होती है। हम डिसऑर्डर कहेंगे इसको, डिजीज़ नहीं डिसऑर्डर कहेंगे, ये गॉइटर कहलाता है। अब गॉइटर में आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक बहुत ही इमेज है अरेंज की है, एक फीमेल है जिनके थ्रॉट के अंदर आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है, ये एनलार्ज हो चुका है, ये एनलार्ज हो चुका है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड गॉइटर। ठीक है, लेकिन अगर ये जो हाइपोथायराइडिज्म सिचुएशन है प्रेगनेंसी के दौरान हो तो इससे भी बहुत चेंजेस आ सकते हैं। पहली बात तो ये हमें जानना है कि अगर किसी फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म होता है तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं करेंगी।
उनमें प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि जो ओव्यूलेशन है उसका साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, ओवम रिलीज ही नहीं होता है प्रॉपरली, और ओवम अगर रिलीज भी हो जाए तो उसके फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बीएमआर रेट चेंज होने की वजह से वो एक बेबी का शेप भी नहीं ले पाता है। तो इसीलिए जिनको थायराइड की डिजीज़ होती है उन सभी में प्रेगनेंसी के चांसेस, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए थायराइड जो चेकअप होता है सभी का ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा डिस्कस कर लेते हैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म हो जाए कंसीव होने के बाद में, तो जो बेबी डेवलप होगा उसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा, उसका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होगा तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, कुछ लोब्स डेवलप नहीं हो पाएगी, इवन उसका जो आईक्यू लेवल है वो कम हो जाता है, याद करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इंटेलिजेंट क्वोशंट कहते हैं इसको, आईक्यू को, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो बॉडी की ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसे हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, जैसे नहीं ग्रोथ छोटा होना, बॉडी साइज छोटा होना। इसके अलावा स्किन है वो रफ और थोड़ी एबनॉर्मल हो जाती है, यानी स्किन को देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, थायराइड ग्लैंड में कुछ चेंजेस हैं शायद। कुछ केसेस के अंदर ये भी देखा गया है कि अगर थायराइड की डिफिशिएंसी हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तो जो बेबी डेवलप होते हैं उसमें टीफनेस के सिम्टम भी होते हैं। ओके, तो हमने अभी ये जो 5 सिम्टम डिस्कस किए हैं, बेसिकली अगर ये पांचों सिम्टम किसी चाइल्ड के अंदर डेवलप हों तो इन कलेक्टिवली इन सिम्टम की वजह से जो डिसऑर्डर कैरेक्टराइज होता है, डिजीज कैरेक्टराइज होती है, उसे हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। ओके, तो क्रिटिनिज्म एक तरीके से एक हम कह सकते हैं रिटार्डेशन ही है, ये फिजिकल डिसेबिलिटी में आता है और इस चाइल्ड को फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड कहा जाता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि थायराइड ग्लैंड का कितना बड़ा रोल है, हाइपोथायराइडिज्म से कितनी बड़ी समस्या है वो क्रिएट हो सकती है, क्या डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर का नाम है क्रिटिनिज्म। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम इन सभी कंसेप्ट को बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं, बायो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है कि हमारे डेली लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, डिस्कशन चलते ही रहते हैं, फैमिली में है, आस पड़ोस में हैं, तो हमें इन जनरल जो हम सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, ये हमें जानने ही चाहिए। भले ही हम आगे मेडिकल फील्ड में एंटर करें ना करें, बट ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए हमारे को याद रहने चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो क्या होगा। अभी हमने हाइपोथायराइडिज्म डिस्कस किया था जिसकी वजह से क्रेटिनिज्म होता है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है इसमें कैंसर हो जाए, या फिर इसकी जो थायराइड ग्लैंड है इसकी साइज इंक्रीज हो जाए, या फिर इसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन है वो एक्सेसिवली सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाए। इन तीनों ही केस में हम कहते हैं एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड ड्यू टू कैंसर लीड्स टू हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मीन्स है हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द ब्लड। ठीक है, इसकी वजह से भी डिजीज़ कैरेक्टराइज होती है और फाइनली बेसिकली बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। उन कलेक्टिवली उन सभी सिम्टम को हम ग्रेव डिजीज़ के नाम से जानते हैं। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से जो डिसीज़ या डिसऑर्डर कैरेक्टराइज होते हैं हमारी बॉडी में, हम उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। चलिए इसका मेन फंक्शन क्या है, हम इसका कुछ मेन सिम्टम है उसको जान लेते हैं। जो पहला जो सिम्टम है जिसे आप देख के पहचान सकते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आईज़ होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और ऐसे लगता है कि उनकी जो आई पिट है इससे ही आईज़ बाहर आ जाएंगी। आईज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा एनलार्ज होता है और ऐसे लगता है आई बॉल के पीछे से कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आई बॉल बाहर आने की कोशिश कर रही है। बेसिकली इस सिचुएशन को, इस सिम्टम को ही हम कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। ओके, और ये बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है। अब हाइपरथायराइडिज्म है तो आप जान ही गए हैं कि बॉडी के अंदर बीएमआर रेट है वो इंक्रीज़ हो गई है। अगर बीएमआर रेट इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपकी डाइट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और बेसिकली जब बीएमआर रेट बढ़ती है तो इंसान तेज़ी से कमज़ोर होने लग जाता है। ओके, और इंसान तेज़ी से कमज़ोर होगा पर्सन, और फाइनली उसका थायराइड भी एनलार्ज हो रहा है। जब बीएमआर रेट बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर वो कुछ भी खाया पिया है उसको लगेगा नहीं, और जो अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ग्लाइकोजन जो भी है उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और फाइनली उसकी बॉडी में वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसकी कमजोरी आने लगेगी, उसका वजन कम होने लगेगा। और साथ में मसल्स वेस्टिंग कहते हैं, यानी मसल्स हैं वो तेज़ी से ढीली और बूढ़ी होने लगेंगी। यानी आप जानते हैं कि स्किन लटक गई है, हाथों की मसल्स लटकने लगी है, पैरों की मसल्स है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी है, लूज़ होने लगी है। बेसिकली इट इज़ कॉल्ड मसल वेस्टिंग। जो मसल्स हैं वो कमज़ोर और ढीली होने लगती है, जैसे बिल्कुल बुजुर्ग लोगों में हो जाती है। तो ये सारे के जो सिम्टम्स हैं बेसिकली ये एक्सोपैथेलेमिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज़ के हैं।
तो आप जान सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म है उससे क्रेटिनिज्म हो जाता है और हाइपरथायराइडिज्म से ग्रेव्स डिजीज़ हो जाती है, दोनों ही फंक्शन इससे रिलेटेड है। और यहाँ तक भी अफेक्टेड है कि जिन लोगों को थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस 50% ज़्यादा होते हैं और साथ में उन्हें हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी 50 to 70% ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें अपने थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखना है, चाहे योगा करें, एक्सरसाइज करें या फिर हमारी डाइट के में हम आयोडाइज सॉल्ट लें और रेगुलरली कुछ योगा करें जो हमारे थ्रॉट की मसल्स में प्रेशर डालती हैं। ओके, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं, मैंने इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बॉडी में ग्रेव्स डिजीज़ हाइपरथायराइडिज्म में क्या क्या सिम्टम है। मसल वेस्टिंग है, हेयर्स पतले हो जाते हैं, एक्सोपैथैलेमस आइज़ होती हैं, आइज़ एनलार्ज हो जाती हैं, आई पिट से बाहर निकलने लगते हैं, गॉइटर है, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। ट्रैकीकार्डिया से मतलब होता है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, मतलब नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है 72 होती है, तो ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, एक नॉर्मल हार्ट बीट से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इट रिमेन्स बिटवीन 85 to 95, इट इज़ ये इसी को हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। इवन बीएमआर बढ़ने से वेट लॉस होता है। और ओलिगोमेनोरिया क्या है इसे भी जान लेते हैं। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका फिक्स डे है कि 28 डेज़ का ये साइकिल है, बट अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये पीरियड चेंज हो जाएगा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इंक्रीज़ हो गया, कई बार 45 डेज़ का हो जाएगा, कभी 3 मंथ्स का हो जाएगा। ये ज़्यादातर हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में देखने को मिलता है। इवन बार बार हाथों और पैरों में ट्रीमर्स आते हैं। ट्रीमर्स मतलब शिवरिंग टाइप में सिचुएशन होती है, जिसे हम कई बार कह देते हैं कि स्किन में क्रैम्प हमारी मसल्स में क्रैम्प आ गया है, तो क्रैम्प आ जाते हैं, ट्रीमर्स होते हैं हाथ या पैरों में, कांपने लग जाते हैं। बेसिकली ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म ग्रेव्स डिजीज़। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया के बैक साइड में, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में 4 हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, बेसिकली 4 इन नंबर, एंड देयर साइज इज इक्वल टू द पी। मटर के एक दाने, चने के जो हम कहते हैं ग्राम, उसके साइज़ का, पी के साइज़ के इनके साइज़ होते हैं। और ये 4 होते हैं थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में, इनकी लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इससे जो रिलीज़ होता है हार्मोन है उसका नाम है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। इसके नाम से ही सेम है, ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड है, इससे रिलीज़ होने वाला हार्मोन भी है, दैट इज़ पैराथायराइड हार्मोन। और पीटीएच जो है ये सिक्रीट होता है तो कैल्शियम लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। ओके, तो पैराथायराइड ग्लैंड है, इसको हम कह सकते हैं कि पीटीएच सिक्रीट व्हेन लेवल ऑफ कैल्शियम इज इन प्लाज्मा इज डिक्रीजेज, यानी प्लाज्मा में अगर कैल्शियम लेवल कम हो गया है तो पीटीएच सिक्रीट होगा और ये कैल्शियम के लेवल को हाई करेगा। ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन था, वो क्या करता था, थायरोकैल्सिटोनिन है वो तब सिक्रीट होता जब कैल्शियम लेवल हाई हो जाता था, और पीटीएच सिक्रीट तब होता है जब कैल्शियम लेवल प्लाज्मा में कम होता है। इस वजह से पैराथायराइड हार्मोन का मेन रोल क्या है, ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है प्लाज्मा में, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये इंक्रीज़ करता है। इसको हाइपर कैलेमिक हार्मोन भी कहा जाता है, हाइपर कैलेमिक हार्मोन, बिकॉज पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड प्लाज्मा। ओके, ठीक है, और ये साथ में काम करते हैं किसके, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन के रोल में। तो इन इसका मतलब है थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड हार्मोन दोनों मिलकर के ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। यही हमें ध्यान रखना है कि पीटीएच एंड टीसीटी, पैराथायराइड हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ये दोनों मिलकर के बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। और पैराथायराइड ग्लैंड का काम होता है कैल्शियम लेवल को ब्लड प्लाज्मा में इंक्रीज़ करना। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी और आपके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। टिल देन बाय बाय, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज और रिमेनिंग ग्लैंड के बारे में। हम डी भवानी सिंह, पीजी बायोलॉजी। टेक केयर, बाय बाय।